Well, students, now let's see next topic of our SS chapter number 1 of class 9th. You can see it is economic impact of the company. Now what do you mean by economic impact of the company? See, economic impact का सिंपल मतलब होता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर पहली बार आई, उनके आने से पहले हम कितने प्रॉस्परस थे, उनके आने के बाद हमारे देश के ऊपर किस टाइप का इम्पैक्ट आया, that we are going to study. When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an inevitable position in the world in the previous century, became merely a country that produced a raw material from England and a prospective market for goods produced in the factory. हमारे देश की अगर हम बात करें तो 100 साल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के ऊपर रूल किया, उससे पहले हम वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक्सपोर्ट्स करते थे. वेरेस जब ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर आए और उनके आने के बाद हमारी हालत क्या हो गई, तो अब इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था और वो भी किसके लिए, तो इंग्लैंड के लिए. और हमारी जो फैक्ट्रीज थी वो भी सिर्फ रॉ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे. बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लोथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन 1708 टिल 1756. ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात है. बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड. पर जब ड्यूअल पावर पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद बंगाल की जो प्रॉस्पेरिटी थी, बंगाल की जो आन बान शान थी, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 करके फेड होने लगी. द ड्यूअल पावर पॉलिसी, जिसको हम क्या कहते हैं, द्विमुखी शासन, was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was with the Nawab. जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्सेस आते थे, वो सब कौन कलेक्ट करके लेके जाता था, ब्रिटिशर्स. बदले में पूरे बंगाल या जो लोग थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी किसके सर पे डाल दी गई थी, नवाब के सर पर. दस the British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power. तो एक्चुअली हुआ क्या, ब्रिटिशर्स के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं थी, पर उनके पास पावर सारे थे. नवाब के पास पावर ही नहीं थे, पर दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे डाल दी गई. दिस वॉज नोन एज अ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ruined बंगाल इकोनॉमिकली. इसी को हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसकी वजह से पूरा बंगाल इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया. नाउ द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीसेंट्स अ डेप्टर. अब जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे जो लोग थे, जो पीसेंट्स थे, जो पुअर फार्मर थे, उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, उसकी वजह से वो लोग अब क्या बन चुके थे, डेप्टर. मतलब कि उधार पे पैसे ले लेके वो लोग थक चुके थे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री. जानबूझ के ब्रिटिशर्स ने इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज के ऊपर भी अननेसेसरी टैक्सेस डालने स्टार्ट किए ताकि उन इंडस्ट्रीज को भी बंद करवाया जाए. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industry, because of which it completely collapsed. The Indian artisans became poor and unemployed. तो इसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे जो इंडियन आर्टिशंस थे वो धीरे धीरे करके कैसे होते गए, पुअर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे बिकम unemployed. Further, the company trader forced the weavers of Bengal to sign contract for providing definite quantity of cloth in a short period. कंपनी ज़बरदस्ती वीवर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी और उनसे प्रेशर डाला जाता था उनके ऊपर कि आपको इतना क्लोथ विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हमें मैन्युफैक्चर करके देना है. अगर वो नहीं कर पाते और अगर उन्होंने मना किया तो बदले में उनको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी, यहाँ तक कि उनको मारा जाता था या ज़रूरत पड़ने पर उनको जेल के अंदर बंद भी किया जाता था. बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस. ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश के जो गांव थे, विलेज थे, वो अपने आप में सेल्फ रिलायंट थे और प्रॉस्परस थे. मतलब कि सारे के सारे विलेज अपने खुद के पैरों पे खड़े थे, उनको किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर. पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद यहीं सारे विलेजेस धीरे 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 करके पुअर और पुअर होते गए और अल्टीमेटली अब मजबूरन वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे. ड्यूरिंग
The rule of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane, and steamer service between India and England was started, and development of port in Mumbai, Madras, that's in Chennai, and Kolkata also took place. ये कुछ अच्छा काम भी हुआ था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हमारे देश में देखा गया था. जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले रेलवे लाइन का सेटअप किया गया, स्टीमर सर्विस वॉज स्टार्ट और पोर्ट भी सेटअप किए गए थे. Now next is a social impact of the company rule. Yes, see, during the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed among people due to the development of newspaper. See, ब्रिटिशर्स ने न्यूज़पेपर स्टार्ट करवाए थे. न्यूज़पेपर की वजह से हुआ क्या, तो लोग अखबार पढ़ने लगे. उसकी वजह से एक अंदर से एक स्पिरिट डेवलप हो रहा था. कौन सा स्पिरिट? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट. मतलब कि अब लोग सोच रहे थे, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे थे. In the Indian society, certain wrong social customs, rites and rituals were prevalent during this time. Like, ये आपको पता है कि हमारे देश में कुछ इविल कस्टम्स भी प्रैक्टिस किए जाते थे, जैसे कि सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा. राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, behramji malbari etc. were the stalwart whose role was instrument in getting the law passed with the help of Britishers. तो ये कुछ हमारे लीडर लोग थे जिन्होंने इन लॉ को इन इविल कस्टम्स को बंद कराने के लिए दिन रात एक की थी. यहाँ तक कि इन्होंने अपनी जान भी खतरे में डाली थी. As the administrative framework in India was inclinized, there was a demand for people with a knowledge of English. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी कर दी थी, इसकी वजह से ऐसे लोगों की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी थी जिनको इंग्लिश लिखना पढ़ना आता हो. English education became to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavor. ये याद रखना, लॉर्ड मैक्यूले की वजह से हमारे देश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज इनपुट की गई थी, एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड. और ये रिकमेंड किसने दिया था? तो चार्ल्स वुड. सबसे पहले 3 बड़े बड़े जगह पे यूनिवर्सिटी स्टार्ट करवाए गए थे, डेट इज मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता. A whole class of people with knowledge of English developed because of English education. क्योंकि अब इंडियंस भी इंग्लिश एजुकेशन लेने लगे थे, उसकी वजह से एक नया क्लास डेवलप हो रहा था who can read and speak in English. With the passage of time, this group made demand for social reforms and gave momentum to the process of reform. अब ये पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने रिफॉर्म्स लाने के लिए कई सारे आंदोलन मूवमेंट छेड़ दिए. तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या? तो सी, Thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. बहुत ही क्लियर है, ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, एक ही मकसद से आए थे कि इंडिया की वेल्थ कैसे वो यहाँ से अपने देश इंग्लैंड ले जा सके. The company rule in India produced certain goods and bad result in political, economic, social and cultural fields. See, every coin is a two side. ब्रिटिशर्स भी जब हमारे देश में आए तो उसके भी इप्स एंड बट्स थे. उन्होंने बुरा भी किया तो कुछ अच्छा काम भी किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India. इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में दौलत लेने के लिए आए थे, दौलत कमाने के लिए आए थे, पर उसके साथ साथ उन्होंने जो रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर किए उसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को भी बेनिफिट मिले. So friends, students, with this our chapter number 1 gets over. Now you can see I am just showing you the exercise. In question number 1, 4 sub questions are given. Then question number 2, you can see it is answer the following questions in detail, in which only 3 questions are there. Then question number 4, it's a MCQ pattern type. Choose the correct answer, in which only 5 are given, and last is a activity part. That's you can clearly see over here. So that's it. Let's wind up our today's chapter over here only. Stay home, stay safe. Tata, bye bye.